दोस्तों, चंपई सोरेन को आखिरकार राजभवन से बुलावा आ गया कि आप आइए, आप शपथ ग्रहण कराइए, आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन इन सब के बीच राजभवन से एक और बात कही गई है जिसको गोदी मीडिया शायद खुलकर नहीं बताएगा, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे एक बड़ी साजिश रची जा रही है। 10 दिन का वक्त दिया गया है चंपई सोरेन को कि आज शपथ लीजिए और 10 दिन के अंदर अपना बहुमत साबित करिए। चाहे तो वो अपने विधायकों की परेड, यानी चंपई सोरेन अपने विधायकों की परेड बहुमत के साथ करा सकते हैं राज्यपाल के सामने। लेकिन नहीं, राज्यपाल चाहते हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से पहले मुख्यमंत्री बनो और उसके बाद 10 दिन का वक्त देता हूं, 10 दिन के अंदर आप अपना बहुमत साबित करो। सवाल यह है कि अगर यही है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार डेरा डालने का काम झारखंड के अंदर और रांची के अंदर कर रहे हैं। ये तमाम चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद आखिरकार राज्यपाल ने चंपई सोरेन को शपथ के लिए बुलाया है। और इन सब के बीच भी 10 दिन का बहुमत होने के बावजूद भी 10 दिन का वक्त दिया है कि 10 दिन बाद बहुमत साबित करिए। क्या एक बड़ी साजिश रची जा रही है? आज इसी की परतें खोलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं फिर कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं अपने इस चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ बात करूंगा। मैं एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि जब इसी मुल्क के अंदर कोई भी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है तो राज्यपाल महोदय आधे घंटे में ही शपथ ग्रहण करवा देंगे। लेकिन अगर बीजेपी की साजिश नाकाम होती है और दूसरी पार्टी फिर से सरकार बना रही होती है तो घंटों का समय लगता है। राज्यपाल मिलते नहीं हैं, वो मुलाकात करते नहीं हैं, फोन उठाते नहीं हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। तो देख लिया ना, ये तक हफ्ते भर के भीतर हो गया है। मैं पहले बिहार का जिक्र कर लूँ, कोई बिहार को बताऊंगा, उससे कनेक्ट करते हुए आपको आगे कहानी बताऊंगा तो समझ जाएंगे। बिहार में आपको याद होगा चट मंगनी पट बिहा वाली स्थिति थी। नीतीश कुमार पहुंचते हैं राजभवन, कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। महागठबंधन की जो आरजेडी के साथ सरकार चल रही थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, मैं उस महागठबंधन की सरकार को खत्म करने का पत्र राज्यपाल को दे आया हूं। फिर 3 घंटे बाद पहुंचते हैं जिसमें बीजेपी के नेता उनके साथ मौजूद होते हैं। राज्यपाल महोदय खुली बाहों के साथ उनका राजभवन में स्वागत करते हैं। तुरंत शपथ ग्रहण होता है, बीजेपी के नेता मंत्री बन जाते हैं, वो भी शपथ ले लेते हैं। लेकिन झारखंड के भीतर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। जी, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है इस्तीफा दिए, लेकिन बुलाया नहीं जाता। सीपी राधाकृष्णन वहां के राज्यपाल है झारखंड के, उन्होंने खुद ट्वीट करके दिखाया था। मैं तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं, देखिए ट्वीट किया था उन्होंने और बताया था कि भाई इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है हेमंत सोरेन का। उसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। फौरन बाद ही जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन को आगे किया कि आप नहीं तरह लगातार याद दिला रहे हैं, लगातार जा रहे हैं उनके। सोचो, राजभवन जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, मतलब जो विधायक दल के नेता चुने गए अपने विधायकों की सूची लेकर, समर्थन पत्र लेकर बार बार राजभवन जा रहे हैं। राज्यपाल कह रहे हैं भी समय लगेगा, रुक जाओ, आराम करो, तसल्ली रखो। बुला ही नहीं रहे। एक पत्र भेजा गया कि मैंने आपको बताया था हमारे पास 43 नहीं बुला रहे। उसके बाद जानते हैं क्या करना पड़ा चंपई सोरेन को? पहले वीडियो देखिएगा पूरी, किस तरह से एक वीडियो जारी करके राज्यपाल को जगाना पड़ा। उठ जाओ, 43 विधायक हैं हमारे साथ। देखिए पहले कितना साथ रही आप लोग, काम चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 32 33 34 36 38 39 40 41 42 43 43 43। तो ये वीडियो देख लिया आपने, कुल 43 विधायक में पूरे गिनवाए हैं, इसलिए मैंने वीडियो कट नहीं करवाई। 1 2 3 हर विधायक ने अपनी संख्या बोली है, जिसमें आपको चंपई सोरेन से लेकर तमाम 43 विधायकों ने बताया है। 81 सदस्य झारखंड की विधानसभा के अंदर अगर बहुमत के लिए चाहिए तो 41 विधायक चाहिए, लेकिन चंपई सोरेन के साथ 43 विधायक हैं। ये जानते हुए भी राज्यपाल ने खुद अपनी तरफ से बुलावा नहीं दिया। बार बार कभी पत्र, कभी विधायक लेकर पहुंचना पड़ा। ये तमाम काम चंपई सोरेन को करने पड़े हैं।
लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था, एक दिन पहले खबर मैंने आपको दिखाई थी, मेरे चैनल तक घंटा आपने दिखाई थी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो झारखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं वो पहुंच जाते हैं, महासचिव बीएल संतोष पहुंच जाते हैं, वो डेरा डालकर बैठे रहते हैं, ये जानते हुए भी कि 26 विधायक होने के बाद उनके पास हिम्मत नहीं है कि वो सरकार बना पाए। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का डर, जिसे 2014 के बाद कहा गया ऑपरेशन लोटस, उसका डर क्यों बना हुआ है वो आज मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, आज तक ने जो खबर छापी है पढ़िए, चंपई सोरेन स्वेरिंग सेरेमनी लाइव अपडेट्स है। इसमें बताया गया है कि झारखंड का सियासी सस्पेंस खत्म, ताजपोशी से पहले शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे चंपई सोरेन, ये दिग्गज लेंगे शपथ। खबर क्या, खबर महत्वपूर्ण पढ़िए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई को मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। देर रात किया था ये। हालांकि राज्यपाल ने चंपई को 10 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने के लिए बुधवार को बहुमत का दावा किया था और गुरुवार शाम को राज्यपाल से दोबारा मुलाकात की थी, उसके बाद जागे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 दिन का वक्त क्यों दे रहे हो? बुलाइए ना, परेड कराइए राजभवन के अंदर। राज्यपाल महोदय अपने सामने परेड करा लेना, ये तो होता है संवैधानिक प्रक्रिया, ऐसा थोड़ी ना विधानसभा के अंदर ही होगा। बहुमत कर है, परेड करवाइए, सारे 43 विधायक बुलाइए, जिसका वीडियो जारी किया चंपई सोरेन ने। लेकिन नहीं, ये 10 दिन का वक्त दिया जा रहा है चंपई सोरेन को नहीं, गलत सोच रहा है, ये बीजेपी के नेताओं को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है वो बता देता हूं। दरअसल इन सब के बीच एक बयान आपको जरूर सुनाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। जी न्यूज ने एक इंटरव्यू लिया था निशिकांत दुबे का, बीजेपी के सांसद हैं, उनकी एक बात को जरा गौर से सुनिएगा। उस बात को अगर गौर से आप सुन लेंगे तो समझ लेंगे कि कैसे ऑपरेशन लोटस इन 10 दिनों के भीतर चलने वाला है झारखंड के अंदर। पहले सुनिए उनको। तो सुना आपने, ये है भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। ये वही हैं जिन्होंने मोदी जी को शंकराचार्य बता दिया था। खैर, इनका भी आपने बयान सुन लिया। जी न्यूज पर जो बयान दिया गया, इन्होंने पूछा है शिबू सोरेन का है। इनका कहना है कि बसंत और सीता सोरेन जो शिबू सोरेन के परिवार से आते हैं, हेमंत सोरेन के परिवार से आते हैं, वो उनके संपर्क में है। मैं पहले बता रहा हूं, पहले दिन से बता रहा हूं, एक बात आप दिमाग पर, थोड़ा सा दिमाग पर हल्का सा जोर डालिए, ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर आपको मालूम है कि आप जहां जा रहे हैं वहां पर जाने के बाद आपको पहले से मालूम है आपका काम नहीं बन पाएगा, आपका काम बन ही नहीं सकता। आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, वहां मांगा गया है आपसे बीटेक और आप 12th पास है। मानकर चलिए एक एग्जांपल, आपसे मांगा गया है कि बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप हैं 12th और 10th पास, तो आप जाएंगे इंटरव्यू देने? नहीं जाएंगे ना। लेकिन आप जानते हैं कि आप जुगाड़ के तहत उस कंपनी में नौकरी पा लेंगे तो जरूर एक नंबर पर भागेंगे। यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके पास मात्र 26 से 27 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 26 विधायक हैं सिर्फ। इनके पास किसी का समर्थन नहीं है, उसके बावजूद ये भाग कर जाते हैं। और कोई और नहीं, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि जेएमएम के विधायकों के साथ उनकी बातचीत हो रही है, तालमेल कर रहे हैं। यानी हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी तैयारी। इन सब के बीच सीपी राधाकृष्णन वो वीडियो देख लेते हैं, उनको शपथ पत्र पहुंचाया जाता, समर्थन पत्र देते हैं चंपई सोरेन। उसके बाद भी कहते हैं वहां के राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल की 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद बहुमत साबित करना। क्यों वक्त दे रहे हो भाई? जरूरत क्या है? आप तभी कराइए ना, आज ही शपथ ग्रहण कराइए, आज ही पहले परेड करा लीजिए, परेड कराकर शपथ ग्रहण करा लीजिए। ये वक्त दे किसे रहे हैं? क्या वाकई आप सरकार को वक्त दे रहे हैं? चंपई सोरेन को वक्त दे रहे हैं? जेएमएम को वक्त दे रहे हैं? कांग्रेस को वक्त दे रहे हैं? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वक्त दिया जा रहा है कि जेएमएम, कांग्रेस पार्टी, ये तमाम पार्टी के जो विधायक है ना, जो सरकार बनाने में जुटे हुए हैं, जितना तोड़ सकते हो तोड़िए। इन्हें भी ईडी, इन्हें भी सीबीआई, इन्हें भी इनकम टैक्स का डर दिखाइए। और अगर ऐसा नहीं है तो देखिएगा इन 10 दिनों के भीतर बीजेपी जो खेल खेलेगी, उसके बाद आपको मेरा ये वीडियो याद आएगा। नमस्कार।